बिहार में भाजपा को स्थापित कर इतिहास पुरुष बन गए नीतीश कुमार। नमस्कार। शब्दों से मैं हूं श्याम नगीना। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को इतिहास कई बातों के लिए याद करेगा। नीतीश कुमार अब तो इतिहास पुरुष बन गए हैं। किसी व्यक्ति को 20 वर्ष में एक राज्य का 10 बार मुख्यमंत्री बनना या उस पद की शपथ लेना कोई मामूली रिकॉर्ड है? नहीं, यह मामूली रिकॉर्ड नहीं है। नीतीश कुमार इस मामले में इतिहास रच चुके हैं। भविष्य में शायद ही कोई ऐसा इतिहास बना पाए। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने सरकार पलटने का बनाया है, इसलिए कुछ लोग उन्हें पलटू राम की पदवी भी देते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कस्में भी खाई कि वे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन वे भविष्य में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ तो कभी उसके साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाते और मंत्री पद की शपथ लेते रहे। इस तरह सरकार बनाने का काम भी शायद ही कोई भविष्य में कर सके। इतिहास इसके लिए भी सदैव उनको याद रखेगा। तीसरा इतिहास, उन्होंने बिहार में भाजपा को स्थापित और उसे शक्तिशाली बनाकर बनाया है। इतिहास उन्हें याद रखेगा कि किस तरह अपने को समाजवादी कहने या बताने वाले नीतीश कुमार ने नफरत फैलाने वाली, हिंदू मुस्लिम करने वाली, समाज को पीछे ले जाने वाली और मनुस्मृति में विश्वास करने वाली, सवर्ण वर्चस्व वाली भाजपा को बिहार में अपना पैर फैलाने और अंततः सत्ता तक पहुंचने के लायक बना दिया। कहा जा सकता है कि भाजपा को बिहार में मजबूत बनाने और स्थापित करने में नीतीश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। ध्यान देने की बात है कि 1990 के दशक में बिहार में भाजपा बहुत कमज़ोर पार्टी हुआ करती थी। 1995 के चुनाव में उसे मात्र 41 सीटें ही मिली थी। उसका वोट बैंक शेयर भी लगभग 13% ही रहा। नीतीश कुमार ने 1994-95 में जॉर्ज फर्नांडीज और जनता दल शरद गुट और रामविलास पासवान की पार्टी लोक शक्ति पार्टी के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। नीतीश की समता पार्टी विशेष रूप से कुर्मी और कोयरी जात के वोट बैंक पर केंद्रित थी। 1996 से ही समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस तरह नीतीश कुमार ने पहली बार कुर्मी कोयरी वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा की झोली में डालने का काम किया। माना जाता है कि यह वही दौर था जब भाजपा पहली बार बिहार में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक तक पहुंच बनाने में सफल रही। यह काम नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं था। जनता दल यू का गठन 30 अक्टूबर 2003 में किया गया। जनता दल यू में समता पार्टी और जनता दल शरद गुट शामिल हो गए। रामविलास पासवान समता पार्टी से पहले ही 2000 में अलग हो गए थे और 28 नवंबर 2000 को वे अपनी नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली थी। जनता दल यू के पहले अध्यक्ष शरद यादव बने। जॉर्ज फर्नांडीज को संरक्षक बनाया गया, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने एक एक करके जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव को किनारे लगा दिया और जनता दल यू के एक छत्र नेता बन गए। जनता दल यू और भाजपा गठबंधन ने मिलकर 2005 का चुनाव लड़ा, जिसमें नीतीश की पार्टी को 88 और भाजपा को 55 सीटें मिली। रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली। फिर 2010 के चुनाव में जदयू को 115 तो भाजपा को 91 सीटें मिल गई, यानी कुल 206 सीटें। इस तरह नीतीश कुमार के शासनकाल में भाजपा को न केवल लगातार सत्ता सुख मिला, बल्कि अति पिछड़े और महादलित वोट बैंक में पैठ बनाने का मौका भी मिला। नीतीश द्वारा अति पिछड़ा और महादलितों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई बनाई गई, उसका भी फायदा भाजपा को मिला।
वरन बिहार में उसे 10% सवर्ण जातियों की पार्टी ही कहा जाता था। लेकिन नीतीश कुमार की छत्रछाया में भाजपा को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला और आज वह नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी बन गई है। इस तरह इतिहास में यह कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने ही भाजपा को बिहार में पैर पसारने और शक्तिशाली बनने में सहयोग दिया है।